हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डाइटिशियन नेहा सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ल्ड वाइड अभी कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले अप्रैल में यदि सिंगापुर का डेटा देखा जाए तो 11,000 मरीज़ कोविड की जकड़ में थे, बट अभी मई फर्स्ट वीक में इनकी संख्या बढ़कर 24,000 तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में हम सभी को भी अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किन लोगों को ये सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ये जो कोविड की वेव है, ये एक न्यू वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का JN1 है। ये फर्स्ट वेव से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ये हांगकांग में, चाइना में, थाईलैंड में भी इसके काफ़ी ज़्यादा मरीज़ अभी आ रहे हैं। सो अब हम जानेंगे ये वायरस सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करेगा, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन किसको सबसे ज़्यादा हो सकता है, किस एज वर्ग के लोगों को हो सकता है, डेथ रेट किसकी हो सकती है ज़्यादा। तो इसके बारे में ही हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। नंबर 1 पर आते हैं वो लोग जिनको कोविड-19 एक भी बार, तीनों वेव में से एक भी बार नहीं हुआ है। जी हाँ, जिन लोगों को एक भी बार कोविड-19 नहीं हुआ है वो इस कोविड की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी नहीं बनी है। जिनकी बॉडी में एंटीबॉडी कभी बनी ही नहीं, जिनकी बॉडी के अंदर वो वायरस आया नहीं, तो एंटीबॉडी भी क्रिएट नहीं की, तो उनको ये वाला वेरिएंट कोविड का हो सकता है। वो हाई रिस्क में है, क्योंकि उनके अंदर प्रोटेक्टिंग एंटीबॉडीज नहीं है। या फिर जिन लोगों ने वैक्सीनेशन भी नहीं कराया, साथ में कभी कोविड भी नहीं हुआ, क्योंकि वैक्सीनेशन कराने से तो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बन रही है ना, और जिसको हो चुका है तो वो ऑलरेडी एंटीबॉडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। बट दोनों ही केसेस में अगर उन्होंने फेस नहीं किया है, ना तो वैक्सीन लगवाई, ना उनको कभी कोविड हुआ, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में है। तो ऐसे लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके चलें। सेकंड नंबर पर आते हैं जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, किडनी की बीमारी है, कैंसर है, क्योंकि कैंसर में इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक रहता है, डायबिटीज़ है, या फिर आपका हार्ट फेलियर है, आप ऑलरेडी बीपी से परेशान हैं, या फिर अन्य कोई बीमारी आपको है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उन लोगों को भी ये कोविड हो सकता है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी कोई बीमारियां हैं वो लोग भी अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें। अब इन लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन की रेट भी बढ़ सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बीमार है। कोविड हो जाएगा तो हॉस्पिटलाइजेशन की रेट बढ़ेगी। जो चीज़ घर में ठीक हो सकती है वो घर में ठीक नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल का स्टे बढ़ सकता है, ICU का स्टे बढ़ सकता है, डेथ रेट भी इसकी वजह से बढ़ सकती है। अब नंबर 3 पर आते हैं वो लोग जिनकी एज 65 से ऊपर है। जी हाँ, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर है और ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, तो इनको ये वाला डिजीज़ अफेक्ट कर सकता है। हमारे घर में वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको अपना ध्यान ज़्यादा रखने की आवश्यकता है, अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने की आवश्यकता है। बाहर जा रहे हैं तो मास्क वगैरह पहनने की आवश्यकता है, हाइजीन मेंटेन करना है, हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल को ज़रूर फॉलो करना है। सो ये जो 3 कैटेगरी हैं उनको ये वाला कोविड बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो ये 3 कैटेगरीज़ के लोगों को अपना ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, सेफ्टी मेजरमेंट्स को फॉलो करें, जैसे हैंड वॉशिंग है, आपका मास्क लगा के आप बाहर निकलें, ज़्यादातर भीड़ भाड़ भरे इलाके में बहुत ज़्यादा ना जाएं जब तक कि इसका कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाता है, और बहुत ज़्यादा लोगों के गैदरिंग में इन्वॉल्व ना हो। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हेल्दी फूड खाएं, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना खाएं। तो ऐसी चीज़ें आप छोटी छोटी ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। सो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो